स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेट मी में। आज हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो आपको शायद ही किसी ने बताई हो। किसी ने कहा कि मूवी देखने चलोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा घूमने चलोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा सिगरेट पीने चलोगे, आपने कहा हाँ। और किसी ने कहा शराब पियोगे, आपने कहा हाँ। और इसी हाँ के चक्कर में आपने अपना जीवन को खराब कर लिया है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि सफल होने के लिए, बड़ा बनने के लिए कहानी थोड़ी उल्टी है मेरे दोस्त। बड़ा बनने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा, लेकिन शायद ना की डिक्शनरी आपकी जिंदगी में है ही नहीं, क्योंकि आप किसी को ना नहीं कह सकते हैं ना। सच्ची बात ये है, आप किसी को ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उसे बुरा लग जाए, उसके साथ आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, वो आपको भाव नहीं देगा या फिर वो आपको छोड़कर चला जाएगा। और इसी डर के चक्कर में आप हाँ 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 करते रहते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी थोड़ी सी खुशी के चक्कर में आप अपनी जिंदगी की कितनी बाट लगा रही है, आप अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर रही है। लेकिन ये बात कभी आपकी समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि आप तो उसे खुश करना चाहते हैं ना। और यदि वो खुश हो जाएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बाद में बैठकर क्यों रोते हो, परेशान होते हो, गिड़गिड़ाते हो कि मेरा समय बर्बाद हो गया, शायद मैं उस समय कुछ कर लेता तो आज अपने जीवन में कुछ बेहतर होता। याद रखना कि जितना जरूरी हाँ कहना नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है जीवन में ना कहना। आपको ना कहने की आदत सीखनी पड़ेगी, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। सभी की बातें मानना भी आज की दुनिया में बेवकूफी समझा जाता है मेरे दोस्त। मुझे पता है आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, आप किसी भी काम के लिए एक व्यक्ति को ना नहीं कह पाते हो। बिल्कुल एक अच्छे व्यक्ति को ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको पूर्णतः तय करना होगा कि किस काम को आपको हाँ बोलना है और किस काम को आपको ना बोलना है। आपको तय करना होगा कि कौन सा काम आपके कार्य में बाधा बनेगा और कौन नहीं। आपको तय करना ही होगा कि हाँ से आपके जीवन में बात लगने वाली है और किस हाँ से नहीं। आज आप हाँ करके किसी व्यक्ति को खुश कर सकते हो, लेकिन याद रखना धीरे धीरे आप हाँ कर करके अपना सम्मान खो रहे हो। वो व्यक्ति कभी भी आपका सम्मान नहीं करेगा, वो आप व्यक्ति का आपका कभी भी सम्मान नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को आप बार बार हाँ कहते हैं, क्योंकि उसके मन में एक भाव आ जाएगा और ये भाव ये होगा कि आप तो फुर्सत ही हो। आपको तो फुर्सत ही है, आपका तो टाइम ही नहीं है, आपको तो बिल्कुल बेकार हो, आपके पास टाइम ही है, आप एक फालतू व्यक्ति हो। वो ये नहीं सोचेगा कि आपने उसके लिए कितना किया, आपने उसके लिए समय निकालकर उसका काम किया। उल्टा आज की दुनिया में आदमी उल्टा समझता है। इसीलिए मेरे दोस्त, तो उसके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम होगा, वो होगा आपको हमेशा याद रखने की। कई बार आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में हाँ कह देते हो, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो काम आप कर ही नहीं सकते। उससे अच्छा है कि आप पहले ही उस चीज के लिए उस व्यक्ति को ना कर दें, क्योंकि उस व्यक्ति को आपके ना कहने में इतना दुख नहीं होगा जितना कि आपके हाँ करके उस काम को ना करने में होगा। आपने उस व्यक्ति से कहा कि मैं इस काम को करूंगा और आपको आगे पता चला कि मैं तो उस काम को कर ही नहीं सकता, लेकिन आप उसका दिल ना टूटे इसलिए आपने हाँ कह दिया। और बाद में आपने अगर उसको मना कर दिया उस काम के लिए तो उसका दिल टूट जाएगा। इससे आपका भी दिमाग खराब होगा, उसका भी दिमाग खराब होगा। आप अपने विचारों को स्पष्ट रखिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है, जहां हाँ कहना है, और कौन सी चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, जहां आपको बिल्कुल हाँ नहीं कहना है। सोचकर देखिए, इतनी बार आप भी तो पछताते हैं जब किसी चीज के लिए पहली बार में हाँ कह देते हैं और फिर बाद में जब अकेले बैठते हैं और तो सोचते हैं कि काश मैंने ना कर दिया होता, तो मैं चक्कर में पड़ता ही नहीं। मेरे दोस्त, ये सबके साथ होता है, 99% लोगों के साथ होता है ये बात कि आदमी पहले हाँ कह देता है और फिर सोचता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इस काम को तो करना ही नहीं था, मैं अपना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन अब पछतात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेत चुग कर चली गई है तो अब उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आपको पहले से तय करना होगा कि आपको कौन सी चीज करना है, कौन सी चीज नहीं करना है। तो आपको किसी भी चीज के लिए हाँ बोलना है या ना बोलना है, इसका एक आसान सा तरीका है। जानना चाहेंगे आप? सुनो, आप उस व्यक्ति से पहले समय लीजिए। आप कहिए कि आप थोड़ा समय लेंगे, उसको इंतजार करने को कहिए मेरे दोस्त, उसको इंतजार करने को कहिए। समय लेंगे, आप उसे सोच कर बताएंगे। इसके बाद आप इत्मीनान से बैठिए और सोचकर उसे जवाब दीजिए। जबकि होता क्या है, हम किसी व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में तुरंत हाँ कह देते हैं। उसने किसी बात को आपसे कहा और आपने सोचा चलो हाँ कह देते हैं, तुरंत आपने हाँ कह दिया। क्या क्या हुआ इससे?
आपको वो व्यक्ति फालतू समझता है, आपको वो ये नहीं समझता कि आप दिलवान है, आपके अंदर दिल है इसलिए आपने उसका काम कर दिया ना, ये बिल्कुल नहीं समझता वो। यदि बात समझ में आई हो और दिल में आग लगी हो शेयर जरूर कीजिए।